मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम सैम और सैरा होता है। दोनों अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बहुत ही जल्द ये लोग पेरेंट्स बनने वाले थे। सैम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, पर इसकी माली हालत ठीक ना होने पर भी सैरा इसे काफ़ी सपोर्ट करती थी। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि सैम किसी काम के लिए बैठ जाता है तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद इसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। कुछ देर में जब सैम को होश आता है तो वो खुद को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी इसे अपने सामने एक और पेशेंट भी नजर आता है जो कि काफी बूढ़ा था और हम देखते हैं कि इस आदमी के नाखून काफी बड़े होते हैं, विच मीन्स कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स की ठीक से देखभाल नहीं होती। सैम भी नर्स को बुलाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। तंग आकर सैम खुद ही बिस्तर से उठ जाता है और जैसे ही इसकी नजर सामने वाले बेड पर पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ जो आदमी पहले लेटा हुआ था अब वो वहाँ पर नहीं था। और सैम ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो आदमी कोमा में था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, अचानक से वो आदमी सैम पर हमला कर देता है और इसका गला दबाने लगता है। लेकिन सैम जैसे तैसे खुद को इस आदमी से बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो आदमी सैम के हाथों मारा जाता है। सैम अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिसको उसकी आवाज सुनाई देती। पर तभी सैम की नजर उस बूढ़े आदमी की लाश पर पड़ती है जो कि अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर सैम और भी ज्यादा घबरा जाता है और एक सर्जिकल ब्लेड उठाकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। और यहाँ आकर वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी तो अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। सैम को ये बात काफी अजीब लगती है और उसे लगता है कि शायद सर पर चोट लगने से उसको अजीब से ख्याल आने लगे थे, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर इतने में इसके सामने एक नर्स आकर खड़ी हो जाती है और सैम इसे अपने साथ हुआ सब कुछ बताने लगता है। लेकिन इसके पीछे मुड़ते ही वो आदमी और नर्स दोनों गायब हो जाते हैं। सैम को ये सब अपना वहम लगने लगता है, जिसके बाद वो रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लिफ्ट दिखाई देती है और वो इसके पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ इसे फिर से वो आदमी अपनी तरफ दौड़कर आता हुआ दिखाई देता है और वो डर कर लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगता है। पर वो आदमी लिफ्ट की छत से आकर सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और सैम इसमें से बाहर निकल आता है। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि इसके साथ ये सब क्या हो रहा था। अब इसके बाद हम मोनिका नाम की लड़की को भी इस हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने आई थी और दो डॉक्टर मिलकर इसकी सर्जरी करने वाले थे। लेकिन वो दोनों मोनिका को एक नींद की दवा देते हैं, जिसके बाद इसे उन डॉक्टर्स के बजाय दो डिफॉर्म्ड आदमी नजर आते हैं जिनके चेहरे देखकर वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर मोनिका देखती है कि इसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि इसे जान से मारने वाली थी और इससे पहले वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाती, रूम के अंदर दो और लड़कियां भी आ जाती हैं और ये तीनों मिलकर मोनिका को मारने की कोशिश करती हैं। डर के मारे मोनिका जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सैम इसकी जान बचाने वहाँ पर आ जाता है। सैम के आते ही उनमें से एक लड़की उसको सर्जिकल ब्लेड मारकर जख्मी कर देती है, लेकिन सैम किसी तरह से मोनिका को बचाकर उन तीनों को इस रूम के अंदर लॉक कर देता है, जिसके बाद ये दोनों काफी घबराए होते हैं। और सैरा सैम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था और क्या ये सभी ज़ॉम्बीज़ हैं, जिस पर सैम इसे कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए रिसेप्शन की तरफ आते हैं और सैम मोनिका को डॉक्टर के कपड़े पहनने के लिए देता है। तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहाँ आने पर इनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्टर था और ये भी इनकी तरह पेशेंट था जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने शूट कर दिया था। और वो सैम से इसे खोलने का कहता है, लेकिन मोनिका को लगता था कि ये आदमी एक क्रिमिनल है, इसलिए वो सैम से इसको ना खोलने का कहती है। लेकिन सैम इसकी बात ना मानते हुए कार्टर को खोल देता है और वो इन दोनों को बताता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। जिसके बाद ये तीनों लिफ्ट के पास जाते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ये लोग इमरजेंसी एग्जिट से भागने लगते हैं। लेकिन सैम जख्मी होने की वजह से पीछे रह जाता है और इतने में एक वार्ड बॉय आकर सैम को पकड़ लेता है और इसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर सैम को बचा लेती है। वो सैम को अपना नाम लिली बताती है और कहती है कि वो यहाँ की डॉक्टर है। वो सैम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी था। होश में आने के बाद वो देखता है कि इसका ट्रीटमेंट हो चुका था और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में इसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने कार्टर को शूट किया था। पर इतने में वो ऑफिसर भी गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से वापस जाते हुए सैम को वर्जिल नाम का आदमी मिलता है, जिसको देखकर सैम कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर हो या ये सब सिर्फ एक दिखावा है।
जिस पर वर्जिल बताता है कि वो भी सैम की तरह यहाँ पर फंस चुका है। दोनों के रूम से निकलते ही डॉक्टर लिली भी यहाँ पर आ जाती है और इनमें से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा था। सैम को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं और वो सोच रहा था कि वो पागल हो चुका है। तभी इसे एक अजीब सी बच्ची दिखाई देती है जिसको देखकर वो एकदम डर जाता है। इतने में वो वार्ड बॉय वहाँ पर आकर वर्जिल को मारकर लिली को अपने साथ ले जाता है और सैम डर कर वहाँ से भाग जाता है। और इतने में मोनिका भी सैम को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिली इस आदमी का सर काट कर अपनी जान बचाते हुए इनके पास आ जाती है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं और ऐसे ही एक एक करके कार्टर और वो पुलिस ऑफिसर भी इनको मिल जाते हैं। लेकिन वो ऑफिसर कार्टर को देखते ही शूट करने लगता है। सैम इसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो ऑफिसर इसकी बात नहीं मानता और कार्टर को शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर से कोई चीज इस ऑफिसर को अपने पास खींच लेती है और वो भी मारा जाता है। ये तीनों किसी तरह से बचकर वहां से निकलकर मॉर्ग में आते हैं जहां पर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी थीं और सैम किसी की हेल्प लेने की कोशिश करता है। पर इतने में मॉर्ग की सभी डेड बॉडीज जिंदा होकर बैठ जाती हैं। लेकिन ये सब इन तीनों का वहम था। तभी अचानक से वहां पर ऑफिसर आ जाता है और इन लोगों को गन पॉइंट पर रखते हुए डॉक्टर लिली से एग्जिट गेट के बारे में पूछता है। जिस पर लिली इसे बताती है कि बेसमेंट की तरफ से एक रास्ता पार्किंग की तरफ जाता है जहां से ये बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही ऑफिसर इनको वहां से लेकर जाने लगता है और जैसे ही इनको वो बेसमेंट का रास्ता दिखाई देता है तो वो ऑफिसर और मोनिका वहां से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कार्टर आकर इस ऑफिसर को जख्मी कर देता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है पर वो ऑफिसर इसे फिर से शूट कर देता है। ऐसा होते ही कोई चीज ऑफिसर और मोनिका को अपनी तरफ खींच लेती है और वो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। और सैम को पता चलता है कि ये सब डॉक्टर लिली ही कर रही थी क्योंकि वो इन लोगों को बेसमेंट के रास्ते हेल में लेकर जाना चाहती थी। वो सैम को भी अपने साथ बेसमेंट में जाने का कहती है लेकिन सैम इसे मना कर देता है और सैम के मना करते ही अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हम वर्जिल को देखते हैं जो कि सैम को लिफ्ट के अंदर आने का कहता है। जिसके बाद वर्जिल और सैम ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। सैम ये सब देखने के बाद वर्जिल से पूछता है कि क्या वो हेल में है, जिस पर वर्जिल कहता है कि ना तो वो हेल में है और ना ही वो हेवन में, बल्कि वो जिंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसी जगह पर है जहाँ से वो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि क्या उसे हेल में जाना है या फिर हेवन में। सैम को ये सुनकर काफी अजीब लगता है लेकिन वर्जिल इसे बताता है कि रियल लाइफ में इस वक्त वो कोमा में है और ये सुनते ही सैम एकदम से शॉक हो जाता है। वर्जिल इसे बताता है कि डॉक्टर लिली और वर्जिल दोनों बस एक गाइड हैं। लिली का काम लोगों को हेल तक लेकर जाना था और अगर सैम बेसमेंट में जाना चूज करता तो लिली इसे अपने साथ हेल में ले जाती। लेकिन अब इसे रूफ की तरफ जाना होगा जहां पर इसे एक रोशनी दिखाई देगी और सैम के इस रोशनी को पार करते ही वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा। रास्ते में सैम को वही बच्ची दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर गया था और वर्जिल इसे बताता है कि इस बच्ची का भी एक्सीडेंट हुआ था और ये भी सैम की तरह कोमा में है। जिसके बाद सैम इस बच्ची को लेकर अपने साथ रूफ की तरफ जाने लगता है पर रास्ते में वो बूढ़ा आदमी इसे रोकने की कोशिश करता है और सैम इसे मारते हुए रूफ की तरफ जाने लगता है पर तभी इसे पीछे से लिली आकर रोक देती है और इसे अपने साथ बेसमेंट में आने का कहती है। लेकिन सैम इसे कहता है कि उसने अपना रास्ता चूज कर लिया है और वो अब रूफ की तरफ जाएगा। जिसके बाद सैम बच्ची को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और यहाँ आने पर इसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जिसको पार करने के बाद ये दोनों हेवन में चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम इन दोनों की फैमिलीज को भी देखते हैं जो कि इनकी मौत से काफी ज्यादा दुखी थी। और इसी के साथ ये मूवी